अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बकरा ईद की शुरुआत तो बगैर कलेजी के हो ही नहीं सकती। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार किस्म की चटपटी चटखारेदार मसाला कलेजी। लेकिन कलेजी बनाते हुए इसमें से आती है हल्की सी हीक, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, या फिर कलेजी अक्सर बनाते हुए अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नरम मुलायम और खुशबूदार कलेजी आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनेगी ये मजेदार सी कलेजी। रेसिपी पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 850 ग्राम कलेजी है, मटन की कलेजी। ठीक है, अब देखिए कलेजी सख्त क्यों हो जाती है, तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये आप कलेजी देख रहे हैं, इसके ऊपर ये स्किन काफी चमकीली आपको नजर आ रही थी, जो अच्छी खासी शाइन मार रही है। इसके ऊपर हल्की सी स्किन होती है, तो ये जो स्किन है ना, इसको हमने करना है रिमूव, क्योंकि अक्सर इसको पकाते हुए ये सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से कलेजी अकड़ जाती है। तो ये स्किन हमने इसमें से हटा लेनी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। एक दूसरा पीस ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये दिख रहे हैं, ये शाइनी स्किन जो है इसको हमने हटाना है। आपने सिंपल बिल्कुल कोने से इसको पकड़ना है। ये देखें, इस तरीके से पकड़ेंगे और ये स्किन बहुत ही आराम से खुद से उतर कर आ जाएगी। अगर आपके पास बछड़े की कलेजी है तो उसके ऊपर भी इसी तरीके की स्किन होगी, आपने इसी तरीके से रिमूव करनी है। मेरे पास कलेजी कटी हुई है। अगर आपके पास साबित कलेजी आती है, उसको काटने का तरीका, उसके ऊपर से स्किन उतारने का तरीका, उसकी रेसिपी मैंने अलग से एक बनाई हुई है, ऊपर आई लिंक पे दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। कलेजी को काटने का तरीका सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कलेजी को खुशबूदार किस तरीके से बनाएं। तो ये मेरे पास पूरा जवा लहसुन का है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको सिंपल हमने छिलके समेत कूटना है। मेरे पास तकरीबन 1 किलो ही कलेजी है, 750-800 ग्राम। तो इसके लिए मैंने पूरा एक बंच लिया है। अगर आपके पास 2 किलो कलेजी है तो फिर 2 पूरी डलियां आपने लेनी है छिलके समेत लहसुन की, और इस तरह से कूट के, और उसके बाद आपने इसको कलेजी पे लगाना है। बहुत अच्छे से मसल के लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो कलेजी है बहुत अच्छी महकती हुई खुशबूदार बनेगी। तो बहुत अच्छा सा आपने इस पे लहसुन ये लगा लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी हम इसमें डालेंगे, या फिर पानी इतना डालना है कि ये कलेजी इसमें मुकम्मल तौर पर डूब जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो हल्की हीक आती है कलेजी में से, तो हम इसके लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। पहले हमने साबित लहसुन डाला था ताकि ये अच्छी खुशबूदार बने। अब इसकी स्मेल खत्म करने के लिए हम सिरका डालेंगे, इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, और इसको 15 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के बाद अब देखें ये काफी हद तक जितना भी कलेजी में से ब्लड है वो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कलेजी का कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है। अब ये पानी गिरा देंगे और कलेजी को आपने 2 से 3-4 मरतबा बहुत अच्छे से धो के साफ करना है। इतना धोना है कि जो ये पानी है ना, ये बिल्कुल इस तरीके का साफ सुथरा होकर आना चाहिए। तो मैंने इसको 5 से 6 मरतबा धोया है, और जिस पानी में ये है, पानी बिल्कुल वाइट है, इसमें ब्लड नहीं है। तो बस आपने इसको इतना धोना है। अब ये काम हो चुका है। ये जो पानी है ये हम गिरा देंगे। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन, कढ़ाई जो भी लेनी है आपने वो ले लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/3 कप जितना ऑयल। ऑयल हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कलेजी में से अपना भी काफी सारा ऑयल निकलता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे एक बड़ी साइज की प्याज चॉप करके हम इसमें डालेंगे। प्याज बहुत ज्यादा नहीं डालनी, वरना फिर कलेजी में मिठास आ जाती है। ठीक है, मीडियम साइज की है तो आपने 2 डालनी है। आंच को तेज करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का सा इस पे लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। जब ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा हमने प्याज पे कलर नहीं आने देना। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक है इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और अच्छी सी लहसुन अदरक की खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे कलेजी। ठीक है, अब आंच को आपने बिल्कुल तेज करना है। तेज आंच पे 2 मिनट बस हम कलेजी को भूनेंगे। कलेजी में से जितना भी पानी निकलेगा उसको ड्राई करेंगे। तो ये भी एक टिप है कि कलेजी में से जितना भी पानी है ना, इसमें हीक होती है, तो आपने इस पानी को ड्राई करना है, इसको अच्छा सा भूनना है ताकि अच्छी महकती हुई खुशबूदार हमारी कलेजी तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छा सा भून लिया है, कलेजी का कलर भी चेंज हो चुका है और कलेजी में से जितना भी पानी निकला था
कि सारा ड्राई हो चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करके हम इसमें आधा कप जितना डालेंगे दही का। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको ताकि दही हमारा फटे नहीं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे, तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। एक तेज पत्ता है, हम इसको तोड़ के डालेंगे, इसका फ्लेवर और खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटा हुआ हम इसमें डालेंगे जीरा। ठीक है, नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे वरना हमारी कलेजी अकड़ जाएगी, सख्त हो जाएगी। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। अब देख रहे हैं दही में से काफी सारा पानी निकला है। इस पानी को मैं ड्राई नहीं करूंगी, क्या करूंगी, आंच को यहाँ पे हल्का करूंगी। इसी पानी में हमने कलेजी को गलाना है। ठीक है, आंच को हल्का करके इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम पकने देंगे। अगर बछड़े की कलेजी है तो फिर आपने 20 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बकरी की कलेजी है और पानी देख रहे हैं दही का ड्राई हो चुका है। कलेजी भी यहाँ पे तकरीबन 60 से 65% तक गल चुकी है। ये देख रहे हैं बड़ी अच्छी सी ये गल चुकी है। अभी 10-12 मिनट और ये मजीद पकेगी। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लेंड किए हुए 3 मीडियम साइज के टमाटर। लेकिन इसका ना मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया टमाटर का। ये देख रहे हैं हल्के हल्के से इसमें चंक्स मौजूद हैं, बिल्कुल पेस्ट हमने नहीं बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। ठीक है, आंच को करेंगे तेज और तेज आंच पे हम इसको भूनेंगे क्योंकि अभी तक हमने मसाले के साथ इसको भूना नहीं है। तो तेज आंच पे हमने इसको अच्छा सा भूनना है और ये जितना भी टमाटर का पानी है बस इसको हमने ड्राई करना है। 2 मिनट तेज आंच पे आप इसकी बड़ी बेहतरीन सी भुनाई करें। ये देख रहे हैं ये अब हमारे पास बड़ी भुनी भुनी सी कलेजी आ गई है। इसमें अभी हल्की सी कसर है, ये अभी पूरी मुकम्मल तौर पे गली नहीं है। तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी के लिए इसमें 1 गिलास जितना डालूंगी पानी का। ठीक है, और इसको यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, आंच को मैं यहाँ पे कर दूंगी हल्का और इसको दोबारा से कवर करेंगे। हमें ग्रेवी भी चाहिए, कलेजी को भी गलाना है। तो मैं यहाँ पे 10-12 मिनट के लिए मजीद इसको पकने के लिए रख दूंगी और 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। और ये देखें जी बेहतरीन हमारी कलेजी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और ये जो तेज पत्ता है इसका काम खत्म हुआ, इसका फ्लेवर आ चुका है। इसको हम हटा लेंगे। कलेजी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये बहुत अच्छी गल जाती है। देखिए बकरे की कलेजी 20 से 25 मिनट में गल जाती है, बेहतरीन गल जाती है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर बड़े की कलेजी है तो फिर 30 से 35 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा पकाएंगे तो आपकी कलेजी जो है वो अकड़ जाएगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे जब कलेजी हमारी गल जाएगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। देखिए अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए ना तो आंच को तेज करें, इसकी भुनाई करें, कलेजी आपकी तैयार है। लेकिन मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए, मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं रखूंगी, हल्की हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। आंच को हल्का ही रखा हुआ है, मैं इसको दम पे पकाऊंगी। ठीक है, इसको कवर करके 2 मिनट दम पे पकाऊंगी ताकि ये जो अभी हमने सारी चीजें डाली हैं इनका फ्लेवर निकल कर आए। 2 मिनट के बाद बस ढक्कन हटाएंगे और ये जी जबरदस्त हमारी महकती हुई माशाल्लाह से कलेजी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब मैं डालूंगी नींबू का रस। एक पूरा नींबू लिया है और इसका मैं रस डालूंगी। इससे जितने भी हमने कलेजी में स्पाइसेस डाले हैं ना वो सारे फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, अच्छी चटपटी हमारी कलेजी बनेगी। 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्चें या फिर आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। हरा धनिया हम इसमें डालेंगे और ये बस कलेजी अब यहाँ पे तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी सर्विंग प्लेट या फिर डिश में निकाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही सर्व करूंगी और ये जी गर्मा गर्म हमारी मसालेदार चटपटी कलेजी तैयार होकर आ गई है। बहुत ही मजेदार इस वक्त खुशबू आ रही है और इस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कलेजी जो है ना वो कितनी गली है। ठीक है, देखिए अगर आप कलेजी को ज्यादा भी पकाते हैं ना, ओवर कुक करते हैं तो भी कलेजी सख्त हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारी कलेजी यहाँ पे गल चुकी है। एक बकरे की कलेजी 20 से 25 मिनट में पक जाती है, इससे ज्यादा आपने नहीं पकाना वरना वो सख्त हो जाएगी। तो ये जी मजेदार सी कलेजी चटपटी आपने ईद पे जरूर बनानी है। मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी बनी।